क्या होती उतरन। इस बार कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चों के साथ बिताएं। बहुत कम वक्त मिलता है हमें। इच्छा, तुम भी यही पढ़ती हो? जी, आप जानते हैं ऐसे? हाँ, ये हमारी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त है, दामिनी की बेटी, हमारे यहाँ काम करती है। बहुत ही होशियार बच्ची है। हाँ दिव्या, चलें? जी। अच्छा प्रिंसिपल साहब, चलते। दामिनी, देख लिया, मैंने कहा था ना, ये हवेली वाली है और मालकिन की बेटी नहीं है, नौकरानी की बेटी है। झूठी, एक नंबर की झूठी। कल कैसे इतरा इतरा के बोल रही थी, मैं हवेली में रहती हूँ, मैं हवेली में रहती हूँ। अब बोल ना, बोल। रेनू, गोपाल सच कह रहा है। मैं सुबह से यही कहने की कोशिश कर रही थी। मैं वीडियो गेम इसलिए नहीं लाई क्योंकि मेरे पास वीडियो गेम नहीं है। वो मेरी दोस्त का है। वो वही हवेली में रहती है। रेनू, प्रियंका, सना, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला। मैं हवेली में तो जरूर रहती हूँ, मगर हवेली के पीछे रहती हूँ। मेरी अम्मा मालकिन नहीं है, नौकरानी है। पता है, इच्छा नौकरानी की बेटी है। क्या इच्छा नौकरानी की बेटी है? हाँ। तेरे को मालूम है क्या इच्छा नौकरानी की बेटी है? क्या? मेरे को माफ कर दे रेनू, मैंने तुझसे झूठ बोला, सबसे झूठ बोला। मेरे को ना बहुत सारे दोस्त बनाने थे, इसलिए मैंने ये सब किया। पर जब अम्मू ने मेरे को समझाया कि झूठ बोलने से झूठे दोस्त बनते हैं और सच बोलने से सच्चे, मैं भी पहले तुम लोगों के जैसे बस्ती में रहती थी। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बज्जू, टकलू, कुकी, सब तुम जैसे। मेरे को सारी कर दे। रेनू, तू मेरी दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना? तू मेरे को जो भी सजा देगी ना, मैं ले लूंगी। इस मेंढकी पे भरोसा मत करो, ये तो इसकी पोल खुल गई, वरना ऐसे ही झूठ बोलती रहती। कल किसके कपड़े पहन के आई थी? झूठी। मेरी अम्मू ये है, मेरी अम्मू वो है, पर तेरी अम्मू तो नौकरानी है। झूठी झूठी नौकरानी की बेटी, 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 झूठी झूठी। ए जल कुकड़े, तू क्या कभी झूठ नहीं बोलता? इसकी माँ नौकरानी है तो क्या? मेरी माँ भी घर घर जाकर बर्तन साफ करती है और तेरी माँ भी तो अस्पताल में झाड़ू पोछा लगाती है। मेरी आई भी तो रोटी बनाने जाती है। पर हम छिपाते हैं क्या? ये तो झूठ बोली, ऐसी झूठी से सबकी कट्टी। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा। अगर किससे बात की ना तो देखना। हाँ,
मैंने झूठ बोला, लेकिन आज मैं सच बोल रही हूँ। मेरी अम्मा भी हवेली में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन साफ करती है, लेकिन वो सब कुछ मेरी पढ़ाई के लिए करती है। वो पेन मेरी नहीं थी, रबड़ भी मेरा नहीं था, वो मेरी दोस्त का था, टप्पू का था, जो हवेली की मालकिन की बेटी है। फिर भी वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त। वो एक दिन मेरी ड्रेस पहन के अपने स्कूल गई। आज मैं उसके कपड़े पहन के यहाँ आई। तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं करनी, वो तुम जानो। इच्छा, मैं अभी भी तेरी दोस्त हूँ। हाँ इच्छा, हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी। हम भी झूठ बोलते हैं इच्छा, हम तुम्हारे से कट्टी नहीं करेंगे। बेटा, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी हवेली, तुम्हारा रुपया, पैसा, चीज हो और कामयाबी को नहीं चाहते, तुम्हें चाहते हैं। अम्मू, तुमने ठीक कहा था। देख, ये है मेरे सच्चे दोस्त। मैं इनको हवेली लेके जाऊंगी, अपना घर दिखाऊंगी। अम्मू, तेरे हाथ का गुड़ का हलवा खिलाऊंगी। ला 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 ला। हाय रे भगवान, कितने कपड़ू जवान लगते हैं। किसी भी औरत की नीयत डोल ही जाएगी। अजी, अब आप ना इसे पहने रहा करिए जी। अब हम लोग हवेली में आ गए हैं ना। तो यही बात हम तुम्हें कब से समझा रहे हैं कि अब हम सहारनपुर के गांव में नहीं, मुंबई की हवेली में हैं। कैसे बात करी थी तुम जीजी की सहेलियों से? हमारा बस चलता ना तो तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांध देते। अजी, हम तो उन्हें अकल की 4 बातें सिखा रहे थे जी। अरे तुम अपनी अकल को लगाम दो, वरना समझो कि हमारा सहारनपुर का टिकट कट गया। अरे रोहिणी, 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 समझो, सोचो, हम अब मुंबई में हैं। हाँ जी। भूल जाओ कि तुम किसी छोटे से शहर के आम मोहल्ले में रहने वाली एक आम औरत हो। क्यों भूल जाए जी हम? कहीं आपने हमको भूलकर किसी और को तो नहीं पसंद कर लिया है जी? हे भगवान, अरे जब अकल बट रही थी तो क्या छन्नी लेकर गई थी? हमारी कोई बात समझती नहीं हो?
सहारनपुर से यहाँ आए हैं अपनी किस्मत चमकाने। इतनी बड़ी हवेली में रह रही हो, कुछ तो तौर तरीके सीखो यहाँ के। हाँ जी। लाखों के गहने देखकर तुमने अपने नकली जेवरों की असलियत बता दी। हाँ, अरे बड़ी बड़ी बातें करो। 100 रुपए के गहने को बोलो 10,000 का। हाँ जी। अच्छा, ये घड़ी बताओ कितने की है? 500 रुपया की है जी ये तो। कल की दुश्मन। 500 की है, हम जानते हैं, तुम भी जानते हो। हाँ जी। लेकिन बोलो 20,000 की। आई बात समझ में? हाँ जी। क्या समझ में आया? यही कि बड़ा चढ़ा कर बोलो, सब पर ऐसा इंप्रेशन पड़े कि। जी अब हम समझ गए। अब हमें क्या पता, हम तो ठहरे लखीमपुर खीरी के, एकदम बाइकवार जी। आप जैसे स्मारक तो हम नहीं है ना। हाँ, वो बात हम जानते हैं, लेकिन दुनिया को मालूम ना पड़े, इसी में हमारी भलाई है। देखो, बड़े लोगों के बीच ऐसे उठो, ऐसे बैठो कि लगे कि पता नहीं कहां की ठकुराइन आ गई है। तो बोलो कम, एकदम से कम, और जब बोलो ना कमाल का बोलो। और हाँ, जब भी कुछ बोलना हो ना, एक बार हमारे मुखचंद्र को देख लिया करो। जब हम दाएं गाल पर हाथ रखें तो चुप रहो, और जब हम बाएं गाल पर हाथ रखें बोलो। ये तो बढ़िया है जी। ऐसे तो आप हमेशा हमारे आसपास ही रहेंगे। हमारी नजर आप पर और आपकी नजर हम पर रहेगी जी। और वो क्या कहते हैं जी, लोगों पर डिप्रेशन भी पड़ेगा जी। हाँ जी। लखीमपुर की पढ़ी लिखी नारी, अरे डिप्रेशन नहीं, इम्प्रेशन। अच्छा एक बात बताओ जी, ये डिप्रेशन और इम्प्रेशन में से कौन सा बढ़िया होता है जी? हे भगवान। ठाकुर साहब, इस जमीन पर हम एक बड़ा आलीशान क्लब बनाएंगे, ऐसा जो दूसरा मुंबई में ना हो। जब इस क्लब में आए तो ऐसा लगे कि हम इंडिया में नहीं, अमेरिका में हैं। सर, ये लोकेशन शहर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। सारे इंपॉर्टेंट एरिया से वेल कनेक्टेड है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर, मिनिस्टर, फॉरेन डेलीगेट, सब यहीं पे आएंगे सर एंजॉय करने के लिए। बिलीव इट सर। ठाकुर साहब, यूं समझ लीजिए 5 साल में इन्वेस्टमेंट वसूल हो जाएगा। जीजा जी, पाटिल साहब बात सही कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आंख बंद करके प्रोजेक्ट में पैसा डाल दीजिए। पाटिल साहब, ये जमीन तो फॉरेस्ट लैंड की है ना? हमने कब कहा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं है? ये समझ लीजिए ये आपकी है, ले लीजिए, कोड़ियों के दाम दे रहे हैं। ठाकुर साहब, अब ज्यादा मत सोचिए सर, ले लीजिए सर। जीजा जी, सबसे सस्ती जमीन सरकारी जंगल की जमीन। इधर फाइल पर वजन बढ़ाया, उधर फाइल पास। पाटिल साहब, ये बातें तो चलती रहेंगी। कुछ चाय कॉफी? ठाकुर साहब, जो आप पिला दे वो पी लेंगे। वैसे सर, आज मौका है सेलिब्रेट करने का सर। बिल्कुल सही। दामनी से जाकर कहो कि मेहमानों के लिए कुछ